आज हम बात करेंगे रॉयल इनफील्ड के बारे में, जिनकी मोटर बाइक्स आपको हर एक दूसरे आदमी पे दिख जाएंगी और सिर्फ ओल्डर ही नहीं, यंगर जनरेशन में भी आपको इस बाइक का क्रेज देखने को मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं रॉयल इनफील्ड की कहानी को और जानते हैं कैसे ये ब्रांड आज इतना सक्सेसफुल हुआ और कैसे ये आज दुनिया के सबसे बेस्ट क्लासिक मोटर बाइक ब्रांड भी है। रॉयल इनफील्ड की कहानी शुरू होती है 1891 में, जब एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट वॉकर स्मिथ ने रेडिच इंग्लैंड में रॉयल इनफील्ड कंपनी को स्टेब्लिश किया। उनकी शुरुआत बाइसाइकिल्स और राइफल मैन्युफैक्चरिंग से हुई, पर धीरे धीरे वे मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग में अपना नाम करना चाहते थे। इसलिए 1901 में रॉयल इनफील्ड की पहली बाइक लॉन्च हुई। ये बाइक 1.5 हॉर्स पावर इंजन और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के साथ आती थी। उस समय रॉयल इनफील्ड के मोटरसाइकिल्स को लोगों ने उनकी ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस और डिजाइन के लिए पसंद किया और इससे ही वो एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे थे। 1921 में रॉयल इनफील्ड ने V2 इंजन वाली बाइक लॉन्च की, जिसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी और रिकॉग्निशन तेजी से बढ़ने लगी। फिर 1932 में रॉयल इनफील्ड ने एक लैंडमार्क अचीवमेंट पाया जब उन्होंने अपनी पहली 250cc की बाइक को लॉन्च किया, जिसे आज हम सब बुलेट नाम से भी जानते हैं। बुलेट ने साबित कर दिया कि रॉयल इनफील्ड सॉलिड बिल्ड क्वालिटी, रोबस्टनेस और परफॉर्मेंस में किसी भी बाइक से कम नहीं है। साल 1955 में रॉयल इनफील्ड ने एक रेवोल्यूशन शुरू किया जब उन्होंने अपनी आइकॉनिक बुलेट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। रेडिच कंपनी ने इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर इनफील्ड इंडिया को फॉर्म किया, जिसमें उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास के पास तिरुवोत्तूर डिस्ट्रिक्ट में बनाई। 1956 में तिरुवोत्तूर फैक्ट्री ओपन हुई और बुलेट्स लाइसेंस के अंडर मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गई। शुरुआती दिनों में इनके पार्ट्स इंग्लैंड से शिफ्ट हुआ करते थे और फिर मद्रास प्लांट में आके असेंबल किए जाते थे और इस साल के खत्म होते होते 163 इनफील्ड बनके तैयार हो चुकी थी। रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल्स के इंडियन मार्केट में आने के बाद लोग उनकी रगडनेस, रिलायबिलिटी, कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस के दीवाने ही हो गए और साथ ही साथ इनफील्ड इंडिया ने अपनी बाइक्स को एंड्योरेंस और एडवेंचर राइडिंग के लिए परफेक्ट बनाया, जिसकी वजह से 1965 में इंडियन आर्मी ने इनफील्ड मोटरसाइकिल्स को अपनी ऑफिशियल बाइक्स भी बना दिया। इससे इनफील्ड इंडिया की रेपुटेशन और ट्रस्टवर्दीनेस और भी बढ़ी और आम लोग भी उनकी बाइक्स को एडवेंचर करने के लिए पसंद करने लगे। 1977 में इनफील्ड इंडिया ने 350cc बुलेट को यूके और यूरोप में भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और इस बाइक की सेल बहुत जल्दी बढ़ने लगी, क्योंकि इस बाइक ने क्लासिक मोटर बाइक्स चलाने वालों के बीच अपना नाम बनाना शुरू कर दिया था। साल 1994 में कमर्शियल व्हीकल एंड ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर ईचर ग्रुप ने इनफील्ड इंडिया लिमिटेड को एक्वायर कर लिया और इसका नाम बदल के इनफील्ड इंडिया लिमिटेड से रॉयल इनफील्ड मोटर्स लिमिटेड कर दिया। 1990s एक बहुत ही चैलेंजिंग समय था रॉयल इनफील्ड के लिए, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की हालत इतनी बुरी हो गई थी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी को शट डाउन, यहाँ तक कि इसे बेचने तक का भी सोच दिया था। इतनी अच्छी रेपुटेशन होने के बावजूद भी बाइक की सेल सिर्फ 2000 पर मंथ की रह गई थी, जबकि प्लांट्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी 6000 की थी। इस बाइक के डाई हार्ड फॉलोअर्स भी थे, बट उन्हें भी अपनी बाइक्स में बहुत सी दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि एक्सेलरेटर और क्लच केबल्स का टूट जाना, इलेक्ट्रिकल फेलियर्स और ऑयल लीकेजेस। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। रॉयल इनफील्ड को मॉडर्नाइजेशन और अपने कंपटीटर से भी डील करना पड़ता है। इस दौरान इंडियन मार्केट में जैपनीज मोटरसाइकिल्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स भी आने लग गए थे और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी से लोग इन बाइक्स को पसंद करने लगे थे। रॉयल इनफील्ड, जिसकी क्लासिक अपील और रेट्रो स्टाइलिंग काफी पहचान बना चुकी थी, उसको मॉडर्न ईरा की डिमांड से जूझना पड़ रहा था और इन सब चैलेंजेस के कारण आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों रॉयल इनफील्ड की सेल्स और पॉपुलैरिटी में डिक्लाइन देखने को मिला। ऐसे समय में रॉयल इनफील्ड ने अपनी आइडेंटिटी को रिवाइव करने के लिए कुछ करने का सोचा। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जिसमें उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल्स को अपग्रेड किया, क्वालिटी को इंप्रूव किया और उन्हें मॉडर्न मार्केट की डिमांड्स के साथ अलाइन किया। रॉयल इनफील्ड ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, जिससे उनकी मोटरसाइकिल्स में रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट हुई। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड ने अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में भी कई चेंजेस किए। उन्होंने अपनी क्लासिक इमेज और हेरिटेज को मेंटेन करते हुए एक यूथफुल और एडवेंचरस इमेज को भी अडॉप्ट किया। ये एफर्ट्स ग्रेजुअली उन्हें सक्सेस और रिकॉग्निशन लाई और उनकी सेल्स और पॉपुलैरिटी फिर से बढ़ने लगी। रॉयल इनफील्ड का सफर सिर्फ भारत में ही नहीं रुका, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में तेजी से फैली। आज रॉयल इनफील्ड दुनिया के कई देशों में अपना नाम रोशन कर रही है और लोग उनकी बाइक्स के साथ बहुत खुश भी हैं। एक चीज जो रॉयल इनफील्ड को सबसे अलग बनाती है वो है कि रॉयल इनफील्ड इवॉल्व तो हुई, लेकिन साथ ही साथ अपने क्लासिक रूट से भी जुड़ी रही। रॉयल इनफील्ड ने अपनी बाइक्स में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, लेकिन साथ ही साथ अपनी क्लासिक एसेंस को भी मेंटेन रखा, जैसे कि उनकी आइकॉनिक टीयर डॉप फ्यूल टैंक और सिग्नेचर थंपिंग एग्जॉस्ट साउंड। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।